नीति पर नौजवानों को दिग्भ्रमित करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं। शायद उनकी सपना ये पूरा होने वाला नहीं है। शायद नीति है, युवाओं को ये कहीं न कहीं भाता है। मैं भी उसके साथ हूँ और आने वाले दिनों में नौजवानों के पक्ष में ही निर्णय आएगा। शासनकाल में वैसे युवा ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले पाया, वह नौजवान ग्रेजुएशन और पीएचडी धारक नौजवानों को दिशा देने की बात कर रहा है। जंगल राज में वापस फिर झोंकना चाहते हैं क्या? नौकरी के नाम पे नौजवानों से जमीन लिखाना चाहते हैं क्या? नौकरी के नाम पर आप पैसा उगाही करना चाहते हैं क्या? लोकतंत्र में भरोसा है, संविधान में भरोसा है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देखने में हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री जनक राम। जिस तरह से स्टूडेंट्स यूनियन हो या फिर राजनीतिक दल बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म करने की बात कह रहे हैं, परिवर्तन लाने की बात कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बिहार के नौजवानों के साथ एनडीए की सरकार है। बिहार के गरीब किसानों के साथ एनडीए की सरकार है। जिन लोगों ने डोमिसाइल नीति पर नौजवानों को दिग्भ्रमित करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, शायद उनकी सपना ये पूरा होने वाला नहीं है। बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात एनडीए की सरकार कर रही है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौकरी देने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। अभी अभी पूरे बिहार ही नहीं, देश देख रहा है कि अभी 21,391 पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। सीधे नियुक्ति पत्र राज्य के मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। तो बिहार की जनता को मालूम है, युवाओं को मालूम है कि एनडीए के सरकार में राज्य भी सुरक्षित है और नौजवानों को रोजगार, नौकरी भी मिल रही है। आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से टीआरई 4 को लेकर के अभी शिक्षकों में एक जो है शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर असंतोष जैसी स्थिति बनी हुई है। सरकार सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है। कब वो समय आएगा, कब उसकी वैकेंसी जब देखिए, संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के साथ में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है। अगर न्यायपालिका के शरण में कोई बातें है तो इंतजार करना चाहिए और बिहार के नौजवानों को इंतजार का फल मीठा होता है। सभी नौजवान युवाओं को यह मालूम है, जो कानूनविद के द्वारा जो भी निर्णय आता है, कानून को पालन करना हमारा आपका सबका धर्म बनता है। कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो। मंत्री भी कानून के दायरे में है, मुख्यमंत्री जी भी कानून के दायरे में है। तो अगर कोर्ट के दायरे में हम सब लोग हैं, न्यायपालिका के दायरे में हैं, तो थोड़ा इंतजार निश्चित रूप से करना चाहिए। और व्यवस्थापिका का काम ही है न्याय देना। तो लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की अगर लोचा लग जाता है तो न्यायपालिका के लोग दरवाजा खटखटाते हैं और न्याय वहां से भी मिलता है। मुझे भरोसा है कि जो डोमिसाइल नीति है, युवाओं को ये कहीं ना कहीं भाता है। मैं भी उसके साथ हूँ और आने वाले दिनों में नौजवानों के पक्ष में ही निर्णय आएगा। एक सवाल ये भी है कि आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, दूसरी तरफ आप एक तरफ लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं इस तरह की, क्योंकि सरकार जो है आत्मनिर्भर बनाने के हर वो प्रयास में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ असंतोष की भी जो भावना है वो सब मन में युवाओं की है। कैसे पूरा कर पाएंगे इसको? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इसका असर जो है वो ज्यादा असरदार होगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा देखिए, चुनाव पर भी? कुछ लोगों को बिहार की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिनके शासनकाल में बिहार बर्बाद हुआ, बिहार के युवा पलायन किया, बिहार के रोजगार छीना गया, नौकरी के नाम पे जमीन लिखा ली गई, नौकरी के नाम पर धन अर्जित किया गया, वे लोग आज युवाओं को मार्गदर्शन देने निकले हैं। खुद माता पिता के शासनकाल में वैसे युवा ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले पाया, वह नौजवान ग्रेजुएशन और पीएचडी धारक नौजवानों को दिशा देने की बात कर रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी अपने गिरवान में खुद झांकिए। श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र है ना, श्रीमती राबड़ी जी के पुत्र है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में अधिकार दे दिया कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता है। आज दुर्भाग्य है, ये देश की जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रदत्त अधिकार के बदौलत एक गरीब का बेटा
देश के एक तरफ 40 करोड़ देशवासियों को सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया, वह व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। बिहार में 14 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए अपने पूरे जीवन को तन्मयता से न्यौछावर कर दिया, उस व्यक्ति का नाम है श्री नीतीश कुमार जी। बिहार की जनता को क्या बताना चाहते हैं श्री तेजस्वी यादव जी? जंगल राज में वापस फिर झोंकना चाहते हैं क्या? नौकरी के नाम पे नौजवानों से जमीन लिखाना चाहते हैं क्या? नौकरी के नाम पर आप पैसा उगाही करना चाहते हैं क्या? लोकतंत्र में भरोसा है, संविधान में भरोसा है, अंबेडकर साहब में भरोसा है, तो अपने पिताजी से पूछिए कि आपके पिताजी बाबा साहब अंबेडकर का तैलीय चित्र को जो दुनिया मानती है, उनको आप कदमों में रखते हैं। कभी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। एक सवाल है कि जुलाई में विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि शिक्षकों का मुद्दा हो, बाकी चीजों का मुद्दा हो, एक बार फिर से विधानमंडल में गूंजेगा? कैसी तैयारी सरकार की रहेगी? क्या सरकार इन सवालों यही पर तो खरी लोकतंत्र की उतरेगी? खासियत है। लोकतंत्र में जो नेता, परिधि, जो संसद, विधायक, जो सदन के मुखिया होते हैं, उनके पास आवाज निश्चित रूप से जानी चाहिए। और जनता को भी भरोसा है कि ऐसे हमारी सरकार है कि हम कुछ मांग करते हैं, कुछ दावा करते हैं, तो सरकार पूरा भी करती है। यही सरकार देने वाली है। जनता को भरोसा है, विश्वास है कि इस सरकार से जो मांगते हैं मुझे मिलता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री जनक राम का। इस पर बस इतना ही। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।